कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज जानते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव किस भाव में बैठकर अपना क्या प्रभाव डालता है। अष्टम भाव जो कि विशेष तौर पर आयु, ऋण, जल यात्रा, गुप्त कार्य, राज्य दंड आदि का कारक होता है। शनि ग्रह इसके कारक ग्रह हैं। अष्टम भाव से विशेष तौर पर आयु का विचार किया जाता है। यहाँ पर हम एक मोटा सा आपको सूत्र बता रहे हैं आयु जानने का। 12 राशियाँ 3 भावों में बटी होती हैं: चर, स्थिर और द्विस्वाव। मेष से आरंभ करें। मेष राशि चर राशि है। वृष राशि स्थिर राशि है। मिथुन राशि द्विस्वाव राशि है। इसी प्रकार क्रम चलता है। इसके बाद कर्क चर राशि, सिंह स्थिर राशि, कन्या द्विस्वाव, तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वाव, मकर चर, कुंभ स्थिर एवं मीन द्विस्वाव राशि होती है। तो इस राशियों को क्रम से याद करना चाहिए। अब सूत्र पर आते हैं। लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी चर राशि में स्थित हो एवं अष्टमेश स्थिर राशि में स्थित हो। यहाँ लग्नेश स्थिर राशि में, अष्टमेश चर राशि में एवं लग्नेश व अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हो तो व्यक्ति की आयु मध्यम होती है, यानी 60-65 के करीब होती है। यह एक मोटा मोटा अनुमान है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में आयु बताना निषेध है। यदि लग्नेश चर राशि में, अष्टमेश स्थिर राशि में, लग्नेश चर राशि में, अष्टमेश द्विस्वाव राशि में एवं लग्नेश व अष्टमेश स्थिर राशि में हो, या लग्नेश द्विस्वाव में तथा अष्टमेश चर राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में अल्पायु 30-35 वर्ष होती है। यदि लगन से सप्तम भाव में गुरु हो और शुक्र हो, अष्टमेश अष्टम भाव में तथा पापी ग्रह द्वादश में स्थित हो, तो भी अल्पायु का योग बनता है। मोटे तौर पर अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु शुक्र या बलवान चंद्रमा या किसी दोष से रहित बुध बैठा हो, तो वह आयु एवं धन की वृद्धि करते हैं। अष्टम धन भाव में शुभ ग्रह धन आयु की वृद्धि करते हैं, लेकिन पाप ग्रह धन आयु की हानि करते हैं। अगर द्वितीय भाव या धन भाव में या अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में धन एवं आयु की वृद्धि होती है। अष्टम भाव का एक और विचार करना अवश्य चाहिए कि अष्टमेश लग्नेश से बलवान नहीं होना चाहिए। अगर अष्टमेश उच्च आदि में सब ग्रही हो, लग्नेश से बलवान हो, तो भी अल्पायु योग ऐसी स्थिति में बन जाते हैं। तो इसलिए अगर अष्टमेश बिगड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति ऋणी रहता है, रोगी रहता है, कष्ट पाता है। और अष्टम भाव या अष्टमेश शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो व्यक्ति लंबी यात्राएं भी करता है, सुख भी पाता है और गुप्त रहस्यों का ऐसा व्यक्ति जानकार होता है। अष्टमेश
अगर लगन भाव में हो और विशेष तौर पे पाप ग्रह हो तो व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता। अगर वो कहीं नौकरी करता है तो अपने अधिकारियों से उसका विवाद रहता है और सरकार से भी ऐसे व्यक्तियों को दिक्कतों का एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में अष्टमेश आ जाता है। अगर पाप ग्रह हो तो परिवार में कुछ समस्याएं अवश्य खड़ी करता है, लेकिन व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी के बीच में विवाद रहते हैं। पति या पत्नी ऐसे व्यक्ति को समझने में असमर्थ होते हैं और कई दफ़ा ऐसी स्थिति में तलाक की भी नौबत आ जाती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो, अगर शुभ ग्रह हो तो वो शुभ फल भी प्रदान करता है, लेकिन पाप ग्रह होने से भाइयों के अंदर बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, भाइयों के अंदर विवाद होता है और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, बंटवारा आदि हो जाते हैं। अगर अष्टमेश विशेष पाप ग्रह हो के चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं होता, आर्थिक समस्याएं उसके सामने खड़ी रहती हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसे बच्चे अगर विशेष तौर पे मंगल सूर्य आदि हों तो माता के लिए बहुत भारी होते हैं। भूमि वाहन भवन आदि की समस्याएं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खड़ी रहती हैं और उनसे बहुत सारी हानियाँ ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उठानी पड़ती हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान रोगी रहती है। जातक की गलती के कारण बहुत सारी कठिन समस्याओं में उसे उलझना पड़ता है, जीवन में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ भी ऐसे व्यक्ति के मतभेद रहते हैं और संतान में भी विलंब या रोगी संतान ऐसी स्थिति के अंदर होती है। अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में जाए तो यहाँ पर आके ये विपरीत राजयोग बनाता है। स्वास्थ्य में तो ऐसे व्यक्ति के दिक्कतें रहती हैं, लेकिन फिर भी उसे धन लाभ होता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं विपरीत राजयोग अपना पूर्ण फल देता है। जब विपरीत राजयोग कुंडली में बनता है तो वह पहले व्यक्ति को परेशानियाँ देता है और फिर सफलता एवं सम्मान देता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के साथ चोरी आदि होने से या पुलिस न्यायालय द्वारा भी कई दफ़ा दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी अस्वस्थ रहेगी, परेशानियाँ रहेंगी विवाहिक जीवन के अंदर, लेकिन व्यक्ति की दीर्घायु होती है। जातक का स्वयं का स्वास्थ्य भी ऐसी स्थिति में अच्छा नहीं रहता। अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टम में हो लेकिन लग्नेश से बलवान नहीं होना चाहिए तो व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है, वाहन सुख मिलता है, शक्ति मान सम्मान प्राप्त करता है, धन भी पाता है। पत्नी के कारण ऐसे व्यक्ति को धन हानि होती है अगर पाप ग्रह हो, क्योंकि पत्नी से द्वितीय भाव यानी कि सप्तम भाव से द्वितीय भाव उसके धन का भाव बनता है। ऐसी स्थिति में धन भाव बिगड़ने से पत्नी के कारण हानि होती है, लेकिन भूमि और धन की वृद्धि भी होती रहती है। नवम भाव में अगर पापी अष्टमेश आ जाए तो पैतृक संपत्ति को नष्ट करता है, पिता से मतभेद होते हैं, सुखों से ऐसा व्यक्ति वंचित रहता है एवं भाग्य की हानि होती है, धर्म विरुद्ध ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। अगर क्रूर अष्टमेश दशम भाव में आ जाए तो व्यक्ति का काम ठीक से नहीं चलेगा,
ऐसे व्यक्ति के सरकार से भी संबंध अच्छे नहीं रहते, पिता से संबंध भी अच्छे नहीं रहते, नौकरी में उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती एवं छोटे कर्मचारियों से गलतफहमियों की वजह से जीवन में विवाद बने रहते हैं और जिसके कारण उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में आ जाता है तो जीवन में व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति में कमी करता है, उसके लाभ में दिक्कतें, रुकावटें, परेशानी आती हैं, बड़े भाइयों से ऐसी स्थिति में विवाद बना रहता है और बड़े भाई का स्वास्थ्य आदि भी विशेष ठीक नहीं रहता। अगर अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो वह अधिक होता है, खर्चे बहुत होंगे, खर्चों से व्यक्ति परेशान रहता है, लेकिन विपरीत राजयोग होने की वजह से व्यक्ति को राज्य से सुख प्राप्त होता है। छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें एवं 12वें भाव में बैठते हैं तो ये राजयोग कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मित्रों से कई बार परेशानियों का सामना होता है और व्यक्ति घर से दूर भी ऐसा वास उसको करना पड़ता है। लग्नेश का आयु के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पीछे हमने बालारिष्ट योगों में भी बताया है कि लग्नेश आयु का मुख्य संबंध बनाता है। लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशि उच्च राशि में केंद्र त्रिकोणों में स्थित हो, शुभ ग्रहों से योग करता हो, मृत वृद्ध आदि अवस्थाओं में ना हो तो भी व्यक्ति दीर्घायु होता है, विशेष तौर पे जब लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है। कोई भी भाव हो, सप्तम भाव में बैठे ग्रह उस भाव पर निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, पूर्ण चंद्रमा बैठते हैं तो अष्टम भाव पे शुभ प्रभाव होने की वजह से वो आयु आदि में वृद्धि करते हैं, समुद्री यात्राओं से लाभ होता है, रिसर्च के कार्यों से लाभ होता है। और अगर यहाँ पाप ग्रह बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण वो वहाँ पर अष्टम भाव संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसमें हानि देते हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव में शुभ ग्रह धन की वृद्धि करते हैं और व्यक्ति को एक अच्छे स्थान पर वो पहुंचा देते हैं। तो ये है अष्टम भाव से संबंधित कुछ जानकारियाँ। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ औरों तक भी पहुंच पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।